हेलो एंड वेलकम टू डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। मैं हूं बेंजामिन गिलानी। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की दो फैमिली से। प्लीज वेलकम द दलाल्स एंड द मशरूज। दलाल परिवार की कैप्टन है आत्मी दलाल, जिन्हें फिनियस एंड फर्ब पसंद है। इनकी मम्मी मिसेस मनिया दलाल, जिन्हें मिकी माउस के कार्टून्स पसंद हैं। इनके पापा मिस्टर गौतम दलाल, जिन्हें इंडियन फिल्म म्यूजिक अच्छा लगता है। और आत्मी की बहन अदिति, जिन्हें ट्रैवलिंग का शौक है। और मशरू परिवार के कप्तान हैं दरशील मशरू, जिन्हें फ्रेंच सीखने में दिलचस्पी है। इनकी मम्मी मिसेस रूपल मशरू, जिन्हें AR रहमान के गाने अच्छे लगते हैं। इनके पापा मिस्टर कल्पेश मशरू, जो इरफान खान की फिल्में पसंद करते हैं। और इनकी कजिन ख्याति, जो रॉबर्ट कॉयसकी की बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं। और इन दो परिवारों के साथ अब हम शुरू करेंगे डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड का राउंड 1। शुरू करेंगे दलाल परिवार आपके साथ। चलिए खेलते हैं राउंड 1। आत्मी दलाल, आपके साथ हम शुरू करेंगे राउंड 1। आत्मी, आपकी उम्र 13 साल। जनरल नॉलेज पर आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। डोडेकाहेड्रन नाम के सॉलिड में कुल कितने इक्वल पेंटागोनल फेसेस होते हैं, 10 या 12? 12। करेक्ट। एस्टेरिक्स कॉमिक्स में वो कौन सा किरदार है जिसे आसमान उसके सर पर गिरने का हमेशा डर रहता है? एटलस। गलत। चीफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। खूब तेज महक युक्त पदार्थ जिसका इस्तेमाल साबुन और इत्र बनने में किया जाता है, ये किस प्रकार के हिरन से प्राप्त होता है? पास। पॉर्क्यूपाइन्स, बीवर्स और स्क्विरल्स के इंसाइजर्स हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसी कारण ये जीव रोडेंट की श्रेणी में आते हैं। सही या गलत? सही। करेक्ट। किस क्षेत्र में विशेष योगदान यानी स्पेशल कंट्रीब्यूशन देने पर भारत में रजत कमल मेडल दिया जाता है? पास। 1947 और 1972 के बीच भारतीय राज्य आसाम की राजधानी क्या थी? दिसपुर। गलत। शिलोंग। J.R.R. टोल्किन द्वारा लिखी गई किताब द हॉबिट में एरेबोर नामक एक लोनली माउंटेन में रहने वाले ड्रैगन का क्या नाम था? पास। एरिथ्रोफोबिया कौन से रंग का डर होता है? पास। किस साउथ अमेरिकन देश का नाम सिल्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले लैटिन शब्द से लिया गया है? पास। किस दक्षिण भारतीय अभिनेता की फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम राजकमल फिल्म्स है? पास। एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है? प्रतिभा पाटिल। गलत। विश्वनाथ प्रताप सिंह। झूलता मीनारा किस भारतीय शहर का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन है? पास। और इसी के साथ आत्मी, आपके सवाल समाप्त। थैंक यू, वेल डन। आत्मी, इस राउंड में आपके पॉइंट्स हैं 4, आपके पासेस 7। और अब मशरू परिवार आती है आपकी बारी। चलिए आपके साथ खेलेंगे राउंड 1। आपके साथ कैप्टन दरशील हम शुरू करेंगे राउंड 1। आपकी उम्र 14 साल। जनरल नॉलेज पर आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। भारत का थार डेजर्ट पाकिस्तान तक फैला है, सही या गलत? सही। करेक्ट। किस 2012 की हिंदी फिल्म के टाइटल में इटली की एक कार बनाने वाली कंपनी का नाम आता है? फेरारी की सवारी। करेक्ट। पृथ्वी के अंदर क्रस्ट और कोर के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? मेंटल। करेक्ट। मोबाइल फोन्स की दुनिया में BBM का पूर्ण रूप क्या है? ब्लैकबेरी मैसेंजर। करेक्ट। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सी तारीख लीप डे के नाम से जानी जाती है? 29 फेब। करेक्ट। बाजपेयी एयरपोर्ट कर्नाटक के किस शहर में है? मैंगलोर। करेक्ट। 1986 में क्योटो स्पेसक्राफ्ट किस धूमकेतु यानी कॉमेट से मिला था? पास। मानव शरीर का कौन सा भाग पेरियोडोंटाइटिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? पास। ब्लू शार्क के पेट का रंग क्या होता है, ग्रे या व्हाइट? ग्रे। गलत। व्हाइट। हैरी पॉटर श्रृंखला में फिलोसोफर स्टोन को जिस जगह छुपाया गया था, उस जगह की रक्षा करने वाले 3 सर वाले डॉग का क्या नाम है? पास। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो का मुख्यालय किस बिल्डिंग में है? अंतरिक्ष भवन। करेक्ट। 1989 में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के साथ अपना डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में किया था? पास।
और इसी के साथ कैप्टन दर्शील आपके सवाल समाप्त। वेल प्लेड। इस राउंड में कप्तान दर्शील आपने अपने परिवार को बहुत अच्छी शुरुआत दी है। आपके पॉइंट्स हैं 14 और केवल 4 पासेस। वेल डन, वेल डन। और राउंड 1 के बाद परिवारों के स्कोर्स इस प्रकार हैं। दलाल्स आप हैं 4 पॉइंट्स पर और मशरूज आप हैं 14 पॉइंट्स पर। कीप गोइंग, वेल डन। अब चलते हैं राउंड 2 की ओर। शुरू करेंगे दलाल परिवार आपके साथ और खेलेंगे राउंड 2। आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लाइफ एंड टाइम ऑफ तैमूर। आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। तैमूर का संबंध बारलास कबीले से था, सही या गलत? पास। सही। करेक्ट। तैमूर के किस वंशज ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? बाबर। करेक्ट। 1398 में तैमूर के हमले के समय दिल्ली का शासक कौन था? पास। नजीरुद्दीन शाह तुगलक। I'll give you that. इस नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। बल्ख में अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी स्थापित करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? पास। 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 समरकंद। करेक्ट। 1993 में सोवियत शासन के अंत के बाद ताशकेंट के सिटी स्क्वायर पर किसकी मूर्ति को हटाकर तैमूर की मूर्ति लगाई गई थी? पास। पास। कार्ल मार्क्स। करेक्ट। 1402 में अंकारा के ऐतिहासिक युद्ध में तैमूर ने किस ऑटोमन शासक को हराया था? पास। बाइजाद वन। करेक्ट। तैमूर अपने साथ भारत से किस विशाल मैमल को समरकंद ले गए थे? एलिफेंट। करेक्ट। अपने योद्धा जीवन की शुरुआत में उन्होंने कौन सी उपाधि पाई थी जो कि 3 छोटे गोलों से बना त्रिकोण की आकृति का है? पास। 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 आमिर। गलत। साहिब किरण या साहिब उल किरान। किस दिमाग से खेले जाने वाले खेल से एक प्रकार का विकास तैमूर ने किया था जिसे उनका नाम दिया गया? पास। तैमूरलैंड चेस शतरंज। करेक्ट। कौन से कैस्टिलियन राइटर और ट्रैवलर स्पेनिश एम्बेसी की तरफ से तैमूर के दरबार में गए थे और उनके दरबार के बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने लिखा था? पास। पास। अली यज़दी। गलत। रूई गोंजालेस दी क्लावियो। 1404 में तैमूर ने किस एशियाई साम्राज्य के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू किया मगर उसे पूरा नहीं कर पाए? मिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। करेक्ट। 1395 में किस नदी के तट पर तैमूर ने गोल्डन हॉर्ड के नेता तोह तामिश को हराया था? पास। पास। तेरेक रिवर। करेक्ट। आपके सवाल समाप्त। वेल डन। दलाल परिवार, इस राउंड में आपके पॉइंट्स हैं 20 और आपके कोई भी पासेस नहीं हैं। वेल प्लेड, वेल डन। और अब बारी है मशरू परिवार आपकी। चलिए आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 2। कैप्टन दर्शील, आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट The Ashes series since 2000. द एशेज सीरीज सिंस 2000 पर आपके सवाल शुरू होते हैं अब। किस इंग्लिश कैप्टन ने बैक प्रॉब्लम्स के कारण इंग्लैंड की 2001 एशेज सीरीज के बाद संन्यास ले लिया था? Mike Atherton. करेक्ट। 2005 एशेज सीरीज में किस बैट्समैन ने 5वें टेस्ट की चौथी इनिंग्स में अपना पहला टेस्ट शतक बनाकर मैच को ड्रॉ करने में मदद की थी? पास। 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 Pass. 2001 एशेज में किसने सीरीज में 32 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था? ग्लेन मैकग्राथ। करेक्ट। 2005 में इंग्लैंड ने 18 इयर्स के बाद एशेज किस कैप्टन के नेतृत्व में वापस जीता था? पास। Michael Vaughan. करेक्ट। 2002-2003 एशेज सीरीज के फर्स्ट टेस्ट में 464 रन्स के टारगेट तक पहुंचने के लिए इंग्लैंड टीम ने कितना स्कोर बनाया जो उनके सबसे कम स्कोर्स में से एक है? Pass. पास। 129। गलत। 79। 2005 में इंग्लैंड द्वारा एशेज वापस जीतने में किस इंग्लिश बॉलर के योगदान को प्रमुख माना गया जिसने सीरीज में 21 की एवरेज से 18 विकेट्स लिए थे? पास। 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 Andrew Flintoff. गलत। साइमन जोन। गाबा में खेले गए 2010-11 सीरीज के पहले टेस्ट मैच में किस बैट्समैन ने 235 का नॉट आउट स्कोर बनाकर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा? एलेस्टर कुक। करेक्ट। 2005 एशेज के सेकेंड टेस्ट में इंग्लैंड ने किस मार्जिन से जीत दर्ज की
जो एशेज की हिस्ट्री में सबसे कम रन्स का अंतर है? पास 2 रन से। करेक्ट। 2010-11 सीरीज के फाइनल टेस्ट में रिकी पॉन्टिंग की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल होने वाले पाकिस्तानी ओरिजिन के पहले खिलाड़ी कौन थे? उस्मान ख्वाजा। करेक्ट। 2006-2007 एशेज सीरीज में जस्टिन लैंगर, शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा के साथ रिटायरमेंट लेने वाले अन्य क्रिकेटर कौन थे? पास मार्टिन, I'll give you that, डेमियन मार्टिन। 1998-1999 की सीरीज से कौन सी आयरिश कंपनी ट्रॉफी के लिए उसका अर्न का रेप्लिका बना रही है? पास। पास फोर्ट क्रिस्टल। करेक्ट। 2002-2003 एशेज सीरीज में किस बैट्समैन ने 633 रन्स बनाए जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था? पास माइकल वॉन। करेक्ट। मशरू परिवार, आपके सवाल समाप्त। वेल डन। मशरूज, इस राउंड में आपके पॉइंट्स हैं 18 और आपका केवल 1 पास। वेरी वेल डन। और 2 राउंड्स के बाद हमारे फैमिली के स्कोर्स इस प्रकार हैं। दलाल परिवार, आप हैं 24 पॉइंट्स पर और मशरू परिवार आप हैं 32 पॉइंट्स पर। वेल प्लेड बोथ फैमिली। और डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। वेलकम बैक टू डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। अब हम खेलेंगे राउंड 3। शुरू करेंगे दलाल परिवार आपके साथ। आइए खेलेंगे राउंड 3। कैप्टन आत्मी, बताइए कौन आएगा ये राउंड खेलने के लिए? मैं। आप खुद आएंगे? ठीक है कैप्टन आत्मी, आपके साथ हम शुरू करेंगे राउंड 3। आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट? लाइफ एंड करियर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द लाइफ एंड करियर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। किस भूतपूर्व हॉलीवुड एक्टर के नाम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम रखा गया था? रोनाल्ड रीगन। करेक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल यूरो 2004 में किस टीम के खिलाफ किया था? ग्रीस। करेक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टीम से स्पोर्टिंग लिस्बन में आए थे? एंडोरिन्हा। गलत। CD नेशनल। 2003 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना डेब्यू किस देश के खिलाफ किया था? कजाकिस्तान। करेक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रियल मैड्रिड से जुड़ने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी नंबर 7 जर्सी अब कौन पहनता है? पास। जनवरी 2013 में रोनाल्डो बच्चों की किस चैरिटी के ग्लोबल एम्बेसडर बने? मैनग्रोव। गलत। सेव द चिल्ड्रन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे किस अवार्ड के पहले रिसिपिएंट बने जो उन्हें 2009 में FC पोर्तो के खिलाफ गोल करने के लिए मिला था? FWA। गलत। द फीफा पुस्कास अवार्ड। मई 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी रफ्तार में सुधार लाने के लिए किस एथलीट की राय ली थी? डेविड बेकहम। गलत। यूसेन बोल्ट। 2008 चैंपियंस लीग फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्कोर करने के लिए क्रूशियल पास किसने दिया था? पास। किस कोनामी प्रोडक्ट के लिए रोनाल्डो ने माइकल ओवेन के साथ विज्ञापन किया? पास। किस खिलाड़ी ने 2006 वर्ल्ड कप में बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड जीता जिसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी? लायनल मेसी। गलत। लुकास पोडोल्स्की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा 2010 फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर किया गया एकमात्र गोल नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किया था, सही या गलत? सही। करेक्ट। और इसी के साथ आत्मी, आपके सवाल समाप्त। वेल डन। इस राउंड में दलाल परिवार आपके पॉइंट्स हैं 8, आपके पासेस 3। वेल डन, वेल प्लेड। और अब एक बार फिर मशरू परिवार आपकी बारी आई है। चलिए आपके साथ हम शुरू करेंगे राउंड 3। बताइए कप्तान, कौन आएंगे आपकी ओर से? मेरे पापा। मिस्टर मशरू, चलिए आपके साथ खेलते हैं राउंड 3। आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट? म्यूजिक ऑफ आर डी बर्मन। आपके 12 सवाल मैं शुरू करता हूं अब। 1994 में किस फिल्म के लिए R.D. बर्मन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? 1942 लव स्टोरी। करेक्ट। R.D. बर्मन को पंचम नाम प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था, सही या गलत? सही।
करेक्ट। फिल्म शोले के कौन से गाने के लिए आर डी बर्मन को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? महबूबा महबूबा। करेक्ट। एस ए अकबर के निर्देशन में बनी कौन सी फिल्म बतौर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन की पहली रिलीज्ड फिल्म थी? छोटे नवाब। करेक्ट। कतरा कतरा नामक गीत संग्रह में संकलित 116 गीत आर डी बर्मन ने किस गीतकार के साथ एक लंबे एसोसिएशन के दौरान रिकॉर्ड किए थे? गुलजार। करेक्ट। 1958 में बनी फिल्म 16वां साल के एक गाने में आर डी बर्मन ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया था जिसका म्यूजिक उनके पिता ने कंपोज किया था? पास। आर डी बर्मन ने लैटिन अमेरिकन कंपोजर होसे फ्लोरेस के साथ कौन सी प्राइवेट एल्बम रिकॉर्ड की थी? पैंतरा। करेक्ट। आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा रहे किस म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने 1989 की फिल्म राम लखन में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर उनकी जगह ली थी? कल्याण जी आनंद जी। गलत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। किस फिल्म मेकर के साथ आर डी बर्मन ने तीसरी मंजिल, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं जैसे 9 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था? नासिर हुसैन। करेक्ट। किस अभिनेता निर्देशक ने 1959 की फिल्म राज के लिए आर डी बर्मन को म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए साइन किया था, पर वो फिल्म कभी पूरी होकर रिलीज नहीं हो पाई? प्यासा का डायरेक्टर आई डोंट रिमेम्बर द नेम। गलत। उनका नाम था गुरु दत्त। 1972 में बनी आर डी बर्मन की संगीतबद्ध फिल्म अमर प्रेम के गीत टोली में बिठाई के गायक कौन थे? किशोर कुमार। गलत। एस डी बर्मन। 1971 की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में किस गीत के पूरे वर्जन का इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि देवानंद को लगा कि ये गाना फिल्म से भी ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है? दम मारो दम। करेक्ट। आपके सवाल समाप्त। वेल डन। मशरू परिवार, इस राउंड में आपके पॉइंट्स 16 और आपका केवल एक पास। वेल डन, वेल प्लेड। और 3 राउंड्स के बाद हमारे स्कोर्स इस प्रकार हैं। दलाल परिवार आप हैं 32 पॉइंट्स पर और मशरू परिवार आप हैं 48 पॉइंट्स पर। वेल डन बोथ फैमिली, वेल प्लेड। और डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड में अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। वेलकम बैक टू डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। अब वक्त है हमारे चौथे और आखिरी राउंड का। हम पहले खेलेंगे उस परिवार के साथ जिनका अभी तक का स्कोर कम है और वो है आप द दलाल। दलाल परिवार, चलिए आपके साथ हम शुरू करेंगे राउंड 4। दलाल्स, जनरल नॉलेज पर आपके 12 सवाल शुरू होते हैं अब। ग्रीक माइथोलॉजी में ट्री ऑफ लाइफ से हेस्पेरिडीज का गोल्डन एप्पल किसने चुराया था? हर्क्यूलिस या सैमसन? पास। पास। हरक्यूलिस। करेक्ट। कौन सी मशहूर अभिनेत्री जो राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर जद्दन बाई की बेटी थी? पास। जयाप्रदा। गलत। नरगिस। रुमटेक मॉनेस्ट्री किस उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। गलत। सिक्किम। कौन से इलाहाबाद मैंशन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना बचपन गुजारा था? पास। 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 किस एयरलाइन के इन फ्लाइट मैगजीन का नाम नमस्कार है? पास। पास। एयर इंडिया। करेक्ट। आभूषण निर्माण यानी ज्वेलरी मेकिंग की कला थेवा पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पास। केरला। गलत। राजस्थान। नेल्सन मंडेला किसके बाद रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने? बोथा। गलत। एफ.डब्ल्यू. डे क्लर्क। 12 जून 1979 को कॉसमा एल्बाट्रॉस नाम के पूरी तरह से ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट के जरिए कौन सी वाटर बॉडी पहली बार पार की गई थी? पास। 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 पैसिफिक ओशन। गलत। द इंग्लिश चैनल। विरूपक्ष मंदिर किस राज्य में है? पास। पास। कर्नाटका। करेक्ट। किस भारतीय संगीतज्ञ यानी म्यूजिशियन ने जसरंगी जुगलबंदी की रचना थी? पास। पंडित जसराज। करेक्ट। किस व्यंग पत्रिका यानी कॉमिक सैटायर मैगजीन में एल्फ्रेड ई न्यूमन को पहली बार पेश किया गया था? मैड। करेक्ट। भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर
केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं यानी स्कीम्स के नाम हैं जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? पास 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 जवाहरलाल नेहरू गलत, राजीव गांधी। दलाल परिवार, आपके 12 सवाल समाप्त। वेल डन, थैंक यू। दलाल परिवार, इस राउंड में आपके पॉइंट्स तो थे 20, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 7 पॉइंट कटते हैं। आपके बचते हैं 13 पॉइंट। थैंक यू, वेल डन। और अब बारी है आपकी मशरू परिवार। चलिए आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 4। मशरू परिवार, जनरल नॉलेज पर आपके सवाल शुरू होते हैं अब। जया, बासमती और बंसकाठी किस अनाज की वैरायटीज हैं? राइस। करेक्ट। 2012 की जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में स्काईफॉल क्या है? पास 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 पास। किस आर्टिफिशियल अंतरराष्ट्रीय भाषा के नाम का अर्थ वन और ही हु होप्स होता है? एस्पेरांटो या वोलापैक? पास पास एस्पेरांटो। करेक्ट। भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? पास एमपी। I'll give you that, मध्य प्रदेश। शतरंज के खेल में कासल नामक मोहरा दूसरे अंग्रेजी नाम से क्या जाना जाता है? पास पास हॉर्स गलत, रुक। विष्णु पुराण के अनुसार अनंत नामक सांप के कितने सिर थे? पास 7 गलत, 1000। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक किताब के लेखक कौन से ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे? पास पास डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड। करेक्ट। ग्रीनलैंड किस देश के ज्यूरिसडिक्शन में एक ऑटोनोमस क्षेत्र है? डेनमार्क या फिनलैंड? पास डेनमार्क। करेक्ट। किस रोग के रोकथाम और उपचार के लिए 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? एड्स। करेक्ट। कौन सी कंपनी हीरो की सबसे बड़ी उत्पादक और वितरक यानी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है? पास मोटरसाइकिल गलत, दी बियर्स। बेसबॉल के जैसा एक खेल एल भारत के किस पड़ोसी देश का एक लोकप्रिय खेल है? म्यांमार या श्रीलंका? पास पास म्यांमार। गलत, श्रीलंका। महाभारत के अनुसार सबसे छोटे पांडव का नाम क्या था? पास पास सहदेव। करेक्ट। और इसी के साथ मशरू परिवार, आपके सवाल समाप्त। वेल डन। मशरू परिवार, इस आखिरी राउंड में आपके पॉइंट्स थे 28। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 5 पॉइंट कटते हैं, तो आपका स्कोर बनता है 23 पॉइंट्स। वेल प्लेड, वेल डन। और चारों राउंड्स के बाद आज के हमारे फाइनल स्कोर्स ये हैं। दलाल परिवार, आप हैं 45 पॉइंट्स पर, और मशरू परिवार, आप हमारे आज के विजेता और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले परिवार हैं 71 पॉइंट्स के साथ। वेल प्लेड। डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड का एक और क्वार्टर फाइनल मैच इसी के साथ होता है खत्म। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। बाय, गुड नाइट।